नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो मेरे लिए थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट होने वाली है। मैं नॉर्मली यूट्यूब पर अपने काम के बारे में, अपनी लाइफ़ के बारे में या फिर दूसरे टॉपिक्स जो आप लोगों को ज़रूरत होती है, उनके बारे में बात करता हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ़ की एक ऐसी सच्चाई आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने किसी के सामने भी अभी तक नहीं रखी है। दोस्तों, मेरे ऊपर लगभग 14 लाख रुपए का कर्ज़ है और इस सिचुएशन के पीछे कोई एक रीज़न नहीं है, बहुत सारी रीज़न हैं। मैंने बेटिंग ऐप्स में पैसे लगाए और मैं हार गया। मैंने कुछ लोगों को पैसे उधार भी दिए, लेकिन वो वापस नहीं मिले और धीरे-धीरे ये सिचुएशन इतनी बड़ी हो गई कि एप्रोक्सिमेटली मैं 14 लाख रुपए के कर्ज के प्रेशर में आ चुका हूँ। मैं ये वीडियो सिम्पैथी लेने के लिए नहीं बना रहा हूँ और ना ही मैं आप लोगों से पैसे माँगने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और ना ही मैं अपनी गलती को जस्टिफाई करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो सिर्फ़ इसलिए बना रहा हूँ कि जिस गलती ने मेरी फाइनेंशियल लाइफ़ को इतनी बुरी तरह से डैमेज कर दिया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे खुद ही लेनी होगी और आज से मैं अपनी डेब्ट फ्री जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा कि ये सब कैसे हुआ, मैंने क्या-क्या मिस्टेक्स की और मैं इस 14 लाख रुपए के अमाउंट को किस तरह से आगे फ्यूचर में हैंडल करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको हॉनेस्टली बताना चाहता हूँ कि ये सब कैसे हुआ है। मेरी ये जो स्टोरी है, ये कोई एक दिन की स्टोरी नहीं है, ये धीरे-धीरे बिल्ड हुआ है। सबसे पहले मैंने बेटिंग ऐप्स में पैसे लगाना शुरू किया। शायद मुझे लगा होगा कि पैसे डबल हो जाएँगे या फिर ज़्यादा हो जाएँगे। स्टार्टिंग में मेरी जीत हुई और मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया पैसे लगाने का। फिर उसके बाद में मैं हारने लगा और मुझे ये लगने लगा कि जो पैसा मैं हार गया हूँ, मैं उसको वापस निकाल लूँगा। मेरे अंदर टैलेंट है बेटिंग ऐप्स में पैसे लगाने का और यहीं से मेरी बर्बादी शुरू होती है। उसी नुकसान को रिकवर करने की कोशिश में मैं और ज़्यादा पैसे लगाता गया। इवेंचुअली मैं उन पैसों को भी हार गया जो मुझ पर बचे हुए थे और आज दोस्तों मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो मुझसे हुई थी। और मैं इस सिचुएशन को सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई इंसान मेरी वीडियो को देख रहा है और वो बेटिंग ऐप्स में पैसे लगाता है, तो वो इस वीडियो को पूरा देखे और उसको ये पता चल सके कि आगे जाकर फ्यूचर में मेरी जैसी कंडीशन हो सकती है। आगे जाके फ्यूचर में वो बर्बाद भी हो सकते हैं। ईज़ी मनी के चक्कर में, आसान तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में मैं खुद कर्ज में डूब गया। लेकिन मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की जो स्टोरी है, ये सिर्फ़ बेटिंग ऐप्स तक ही लिमिटेड नहीं थी। इसके बाद एक और चीज़ हुई, मैंने कुछ लोगों को पैसे उधार दे दिए। मुझे लगा कि सामने वाले को ज़रूरत है और मैंने उन्हें पैसे उधार दे दिए। मैंने उन पर ट्रस्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पैसे मुझे आज तक भी वापस नहीं मिले हैं। किसी ने डिले किया, तो किसी ने प्रॉमिस किया और धीरे-धीरे मुझे समझ आ रहा था कि जो पैसा मैं अपना समझ रहा था, वो प्रैक्टिकली मेरे पास अवेलेबल ही नहीं था। वो लोगों के पास में था, जो मेरा वापस नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पर मेरी एक और फाइनेंशियल मिस्टेक हो चुकी थी। मैंने अपने पैसों को कभी प्रोटेक्ट ही नहीं किया। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को पैसा उधार मत दो या फिर अपने घर में या किसी दोस्त को प्रॉब्लम में पैसा उधार मत दो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, तो बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी प्रूफ के आपको कोई लार्ज अमाउंट देना लोगों को आपको एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है और उसी का खामियाजा आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। शुरू में मुझे लगा कि सब कुछ आसानी से मैनेज हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब मुझे पैसे का नंबर बहुत बड़ा लगने लगा। कुछ पैसा मेरा बेटिंग ऐप्स में चला गया, बर्बाद हो गया और कुछ पैसा जो लोगों के पास था, वो वहीं पर अटका रह गया, जो कि मुझे वापस नहीं मिल पा रहा था। और तीसरी तरफ मेरी नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। धीरे-धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये प्रॉब्लम कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है और जब मैंने प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया, तो एप्रोक्सिमेटली मेरे सामने 14 लाख रुपए का डेब्ट था। 14 लाख! ये नंबर बोलने में ईज़ी है, लेकिन जब ये नंबर आपके ऊपर होता है, तब इसका प्रेशर जो है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। आप नॉर्मल चीज़ के बारे में भी सोच रहे हो ना, लेकिन आपके माइंड में कहीं न कहीं ये लार्ज अमाउंट वाला नंबर चल रहा होता है कि हमारे ऊपर इतने लाख रुपए का कर्ज़ हो चुका है। ये कर्ज़ कैसे चुकेगा? इनकम कैसे बढ़ेगी? और मंथली पेमेंट्स कैसे मैनेज होंगी? अगर कोई मेरे साथ में इमरजेंसी आ गई, तो मैं उस वक़्त क्या करूँगा? ये थॉट्स फाइनेंशियली डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं इंसान के ऊपर। मैं अगर एक लाइन में आपको अपनी सबसे बड़ी गलती बताऊँ लाइफ़ की, तो सिर्फ़ बेटिंग ऐप्स में पैसा लगाना और लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना, लोगों को बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पैसे दे देना। यही 2 गलती लाइफ़ की मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं मेरी लाइफ़ को बर्बाद करने में। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अपने पैशन के साथ में कोई भी डिसिप्लिन नहीं रखा। मैंने सोचा कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का कोई तरीका खोजता हूँ और उसी चक्कर में शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने की आदत ने मुझे आज इस सिचुएशन में डाल दिया है कि आज मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने सोचा कि बाद में सब कुछ मैनेज हो जाएगा और जब ऐसी कंडीशन आती है, जब आप किसी कर्ज में डूबते हो, तो बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वाली थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में डाल सकती है। आज मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बेटिंग ऐप्स को भी ब्लेम नहीं कर रहा और जिन लोगों को मैंने उधार दिया है, मैं उन लोगों को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। गलती सिर्फ़ मेरी ही थी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सिर्फ़ मेरी ही हैं।
दोस्तों जो हो चुका है उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन अब जो फ्यूचर में आगे होने वाला है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, मुझे आज बहुत पछतावा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। अगर मैं टाइम में पीछे जा सकता, तो शायद मैं उन डिसीज़न्स की जगह कुछ और अच्छे डिसीज़न्स अब लेता। मैं बेटिंग ऐप्स में पैसे नहीं लगाता, मैं अपने पैसों को अननेसेसरीली रिस्क में नहीं डालता और मैं बिना सोचे-समझे, बिना प्रूफ़ के, अपनी सिचुएशन को देखे बिना लोगों को पैसा उधार नहीं देता। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि हम अपने पास्ट को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। हम उस वक़्त को नहीं खरीद सकते जो बीत चुका है। और अगर ऐसे ही मैं प्रेशर में रहा, अगर ऐसे ही मैं इस कर्ज़ के प्रेशर में या टेंशन में रहा, तो ये 14 लाख रुपए का कर्ज़ कभी कम नहीं होने वाला। ये शायद और बढ़ सकता है। इसलिए अब मुझे पछतावे से ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है। दोस्तों अब इस वीडियो में मैं वो पार्ट बताने वाला हूँ जो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने वाला हूँ। रूल नंबर 1, बैटिंग कंप्लीटली स्टॉप। मैं बैटिंग ऐप्स में दोबारा फँसने की कोई भी गलती नहीं करूँगा। जो पैसा चला गया, वो चला गया। मैं लॉस को रिकवर करने के लिए अब बैटिंग ऐप्स में पैसे लगाने को सॉल्यूशन नहीं समझूँगा। क्योंकि दोस्तों लॉस रिकवर करने के चक्कर में और भी ज़्यादा लॉस हो सकता है। रूल नंबर 2, अननेसेसरीली चीज़ों पर पैसे खर्च नहीं करूँगा। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, सिर्फ़ उसी चीज़ को अपने घर में या अपने ऊपर खरीदूँगा। मैं किसी भी फालतू चीज़ में अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। रूल नंबर 3, मुझे अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना होगा, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो फेसबुक से हो, इंस्टाग्राम से हो या फिर मेरी जो प्राइवेट जॉब है, चाहे वो उससे हो। मैं ऐसे सॉल्यूशंस को खोजूँगा, जिनसे मैं अपने पैशन के साथ में डिसिप्लिन में रह कर के काम कर सकूँ। इसलिए मैंने ये यूट्यूब पर जर्नी शुरू की है। दोस्तों मेरा गोल सिंपल है, अपनी इनकम को बढ़ाना और डेब्ट का प्रेशर कम करना। और रूल नंबर 4, मुझे अपने हर एक पैसे का हिसाब रखना होगा। मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है और मेरा पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। रूल नंबर 5, मैं इस डेब्ट से भागूँगा नहीं, मैं इस कर्ज़े से बिल्कुल भी भागने वाला नहीं हूँ। मैं हर मंथ ये कैलकुलेट करूँगा कि मैंने कितना कर्ज़ अपना चुका दिया है और कितने पैसे मैंने सेव किए हैं, ताकि मुझे एग्ज़ैक्ट आइडिया हो सके कि मैं इस सिचुएशन से कितना धीरे-धीरे बाहर निकलने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आज ये प्रॉमिस नहीं करने वाला हूँ कि मैं 3 महीने में इस कर्ज़ को ख़त्म कर दूँगा और मैं कोई फ़ेक टारगेट नहीं दूँगा। मुझे नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली कितना वक़्त लगने वाला है। लेकिन हाँ, मैं आज एक प्रॉमिस कर सकता हूँ आप लोगों से कि मैं इस प्रॉब्लम से भागूँगा नहीं। अगर आज ये डेब्ट 14 लाख है, तो इवेंचुअली मेरा टारगेट होगा कि इस नंबर को ज़ीरो करना। 14 लाख, 13 लाख, 12 लाख, 11 लाख और ऐसे ही एक दिन इस चीज़ को, इस नंबर को मैं ज़ीरो करके रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हो, तो आप सिर्फ़ मेरी वीडियोज़ ना देखो, आप मेरी जर्नी भी देखो। जब-जब मैं प्रोग्रेस करूँगा, तो हर एक स्टेप, हर एक सिचुएशन, हर एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के साथ में वीडियोज़ के ज़रिए शेयर भी करूँगा। और अगर कोई गलती भी होगी, तो मैं उसको भी एक्सेप्ट करूँगा। और मैं सिर्फ़ इस चैनल पर अपना सक्सेसफुल फ़ेज़ नहीं दिखाना चाहता। मैं अपना स्ट्रगल भी दिखाना चाहता हूँ जो आप लोग देखें। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो और आप लोग भी कहीं न कहीं बैटिंग ऐप्स में पैसे लगाते हो, तो मैं आप लोगों को जज नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ इस वीडियो में अपनी सिचुएशन को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अपनी सिचुएशन को आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि मैं भी कभी सोचता था कि शॉर्ट टर्म में पैसा लगाने से बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता है। लेकिन मेरे इसी गलत डिसीज़न की वज़ह से आज ये सिचुएशन मुझे झेलनी पड़ रही है। इसलिए मेरी इस स्टोरी को किसी एंटरटेनमेंट की नज़र से मत देखना। इसको एक वार्निंग की तरह समझना। जो पैसा आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उसको लॉस में डालना और रिस्क में डालना, ये हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। और अगर आप ऑलरेडी बैटिंग ऐप्स में पैसे लगाते हो और आप बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हो और रिकवर करने के लिए अगर आप सोच रहे हो कि बैटिंग ऐप्स में ही पैसा लगाकर हम रिकवर कर लेंगे, तो आपके सामने मेरी सिचुएशन पूरी खुल चुकी है। आपके सामने मैं एक एग्ज़ाम्पल बैठा हुआ हूँ जो इस सिचुएशन से बाहर निकलने की आज कोशिश कर रहा हूँ। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप किसी को भी अपने फ्रेंड सर्किल में या फिर फैमिली मेंबर में पैसा उधार देते हो, तो सिर्फ़ ट्रस्ट के बेस पर पैसा मत दो। मैं ये अपने एक्सपीरियंस के साथ में कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को पैसा देते हो, अगर बाय चांस वो पैसा वापस नहीं आया, तो क्या आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप अपनी लाइफ़ में सर्वाइव कर पाओगे? मैंने ये कैलकुलेशन प्रॉपर्ली कभी भी नहीं की और मुझे उसका रिज़ल्ट आज फेस करना पड़ रहा है। और आप मेरी इन चीज़ों से, इन गलतियों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अब मैं इस चैनल पर अपनी अचीवमेंट्स नहीं दिखाना चाहता, मैं अपनी प्रॉपर एक एक्चुअल जर्नी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं कुछ टाइम बाद इस वीडियो को दोबारा देखूँ, तो मुझे ये अच्छे तरह से याद रहे कि मैंने अपनी जर्नी को कहाँ से शुरू किया था। आज मेरे सामने 14 लाख रुपए का बड़ा नंबर है। हो सकता है ये जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो और ये भी हो सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगे। हो सकता है कि बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँ, लेकिन मैं इस जर्नी को आज से शुरू कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप लोग मेरी हेल्प करो, मुझे पैसे दो या फिर मेरा कर्ज़ चुका दो, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने जो गलत डिसीज़न्स लिए थे, उन डिसीज़न्स के रिज़ल्ट को मुझे फ़ेस करना है। आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो, मुझसे कुछ सीख सकते हो और आप मेरी जर्नी को फ़ॉलो भी कर सकते हो। और अगर मेरी स्टोरी से आपको एक भी फाइनेंशियल मिस्टेक अवॉइड करने में हेल्प मिलती है, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और हाँ, आज से मेरी एक जर्नी शुरू हो रही है 14 लाख रुपए से ज़ीरो तक। मैं आज से एक नई जर्नी शुरू करने वाला हूँ। पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये नंबर जब तक ज़ीरो नहीं होता, मैं हार नहीं मानने वाला और जब तक मैं नहीं रुकने वाला।
और हाँ, अगर आप मेरी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख देना स्टार्ट, ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि मेरी इस जर्नी में, मेरी इस खराब सिचुएशन में मेरे साथ में कितने लोग खड़े हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। और हाँ, एक बात याद रखिए कि पैसा कमाने से पहले पैसे को सेव करना, पैसे को सँभालना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।